देखिए, प्रोबेबिलिटी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1 का कॉन्सेप्ट, दैट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक बात को अच्छे से समझ लीजिए, मैं वापस से याद दिला देता हूं। हालांकि आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, इससे पहले जैसे कि मैंने पहले भी बोला हुआ है, हमें 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और अगर मान लीजिए किसी ने रिवाइज नहीं किया तो प्लेलिस्ट में जाकर के 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी के लेक्चर उस पर है, और होप सो आप लोगों ने वो सारे के सारे देख लिए होंगे। वहां मैंने एक छोटे से कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है पी ऑफ ए, तो हम जनरली इसका यूज करते थे। ए वो इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और इनफैक्ट इवेंट तो क्या था, वो एक सेट था, क्योंकि एन ऑफ ए का मतलब समझो आप, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए। तो ए को तो सेट होना ही पड़ेगा। तो अगर ये सेट है ना, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए एंड देन यू विल गेट योर आंसर, अगर सेट है ए तो। क्योंकि आपको कंफ्यूजन क्या होने वाला है कि आपने एक आदत सीख ली थी कि जहां भी ऐसा लिखा मिले पी ऑफ कुछ, तो एन ऑफ जो यहां लिखा है वो लिखो, अपॉन एन ऑफ एस टेक दो। बात सही है। जैसे मान करके चलो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस, बात तो सही है। जैसे पी ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एन ऑफ एस, बात तो सही है ना। लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि एक फॉर्मूला है जो हमें डायरेक्ट याद रखना है फिलहाल के लिए, चाहे आप ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो। इसको हम डिस्कस करेंगे है क्या, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं। तो अब इसको ना आप ये लिखने की कोशिश मत करना, इसको ऐसे लिख दो। ये तो सेम हो गया, पी ऑफ ए बाई बी। तो ना इसको ऐसा लिखने की कोशिश मत करना उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। मैं ये समझाना चाह रहा हूं शुरू में, ऐसा मत लिखना। क्योंकि अभी अगर आपने ऐसा लिखा ना, तो फिर मैं आपसे कहने वाला हूं क्या ये सेट है ए बाई बी। दो सेट तो ऐसे डिवाइड तो होते नहीं है, दो सेट को तो ऐसे हम लिखते नहीं है ना। तो जब ये सेट है ही नहीं, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, जब ये सेट है ही नहीं, तो हम इसका ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मैंने बताया ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इंटरसेक्शन बी, और क्लास 11 टॉपिक सेट से हम ये जान चुके हैं कि ये सेट होता है, ये सेट होता है, ये सेट होता है। ठीक है, तो एन ऑफ ए बाई बी, राइट, ये सेट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो अपन इसको ऐसा नहीं लिखने वाले हैं जो हम 11th क्लास से सीखते हुए आए हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक फॉर्मूला चलेगा इसका, और वो फॉर्मूला होगा पी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। इस फॉर्मूले को फिक्स कर लीजिए। पी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। P of A by B is equal to P of A intersection B अपॉन P of B। आप उसको ये भी लिख सकते हो P of A by B, ऐसे याद रखना है आपको।
ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है P ऑफ A बाई बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P ऑफ A बाई बी इज इक्वल टू इन दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपॉन जो नीचे है या जो पीछे है ना, जैसे अपॉन में या बी है या साइड में बी है, उसकी प्रोबेबिलिटी। और मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग जैसे कि अपन कहते भी हैं हमेशा कि मैथमेटिक्स में जनरली जो अपॉन में रहता है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग P ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका प्रोबेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि अपॉन में आ गया, अपॉन में जीरो अपन कभी लाना नहीं चाहते। और वैसे तो जैसे कि मैंने बताया कि कुछ क्वेश्चन के बाद में मैं इसको डिस्क्राइब करने वाला हूं, लेकिन फिर भी बता देता हूं। यहाँ A मतलब है वो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। A का मतलब हो गया वो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, A मीन्स, ठीक है। और A के अलावा अगर बात करें B कि भाई अब ये B क्या है, ठीक है ना, B क्या है, तो B वो इवेंट है यानी कि कंडीशन, वो इवेंट जो कंडीशन के फॉर्म में हमें गिवन होगी, ठीक है। तो अब ये सोचो कि जनरली 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th में जो हम सीखते हुए आए हैं, जो हमने सीखा है वो क्या कि किसी की भी जब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे उसे P ऑफ ए ही तो लिखते थे। तो यहां पे भी वैसा ही है, P ऑफ ए, बस साथ में इफ बट कर दिया। इफ बट मतलब कुछ कंडीशन साथ में दे दी, उसे बी नाम दे दिया। और कंडीशन को हम जनरली छुपाते हैं, तो मैंने बोला कि इसको हमने जैसे दीवार है, वॉल के पीछे छुपा दिया। और दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है ना, मेथड जरूरी है, अलग अलग है लिखने का, लेकिन आप किसी को भी यूज कर सकते हो, तो एक ही बात है। तो यहां प्रोबेबिलिटी है ए की, कंडीशन बी इज गिवन, यहां पे भी प्रोबेबिलिटी ए की, कंडीशन बी इज गिवन। इसको बेसमेंट में डाल दिया, अंडरग्राउंड कर दिया, इसको छुपा लिया। ऐसे याद रख लीजिए आप कि बी कंडीशन है जो, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कंडीशन बी होती है एंड देन ए हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फिर क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको इसको डिस्क्राइब करने वाला हूं। जैसे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि हमारे पास में ना ई और एफ दो इवेंट है जिनकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास P ऑफ ई 0.6, P ऑफ एफ 0.3, P ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, P ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.2। तो अब हमें फाइंड करना है P ऑफ ई बाई एफ, इसे फाइंड करना है हमें, P ऑफ ई बाई एफ। अब जैसे कि मैंने बताया यहां E मीन्स जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, F कोई होगी कंडीशन, यहां पे नहीं बता रखी है, या तो सीधा फॉर्मूला में अप्लाई करना है। और इसका फॉर्मूला होता है, मैंने बोला भी था कि इन दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन जो कंडीशन है उसकी, इसका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपॉन जो कंडीशन है F उसकी प्रोबेबिलिटी। तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F हो गया 0.2 अपॉन P ऑफ F हो गया 0.3, ठीक है। 2/10 अपॉन 3/10। और फाइनली और सोल्व करके अगर मैं आपको दिखा दूं, है ना, बच्चों वाली कैलकुलेशन, तो फाइनल आंसर 2/3 ये आ गया। बड़ा सिंपल सा है। इसी तरीके से इसमें P ऑफ F बाई E कैलकुलेट आप कर सकते हो, सेम ऐसे ही करोगे, इसी तरीके से आपको करना है। उसमें होगा क्या, जैसे इसी का ही सेकंड पार्ट है, P ऑफ F बाई E, P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ E, राइट। ये अपने पास में गिवन है वैल्यू 0.2 और P ऑफ E है 0.6, तो ये सॉल्व हो जाएगा बस, ठीक। ऐसे ही कुछ रिजल्ट आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, सीख करके आने हैं। 11th क्लास के कुछ रिजल्ट्स हैं जिनमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाला है
P of A is equal to P of A plus P of B minus P of A इंटरसेक्शन B, है ना। तो जैसे जैसे 11th क्लास के रिजल्ट यूज होंगे तो मैं उनको बताता चलूंगा। फिलहाल के लिए आप इतना याद रख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव की और इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। एक बार फिर से देख लीजिए कि यूनियन का जिक्र हो रहा है, इंटरसेक्शन का जिक्र हो रहा है और ए और बी सिंगल सिंगल जिक्र हो रहा है। टोटल 4 लोगों का ये खेल है, जो ये फॉर्मूला है, जिसमें से कोई भी 3 वैल्यू आपके पास में गिवन होगी, हम फोर्थ को कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। फोर्थ को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है ये इस तरीके से चलने वाला है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और थर्ड का मैं तो बोलूंगा आपको फर्स्ट पार्ट देखिए। थर्ड के फर्स्ट में P ऑफ ए अपने को गिवन है, P ऑफ ए 0.8, ठीक है। P ऑफ बी गिवन है, P ऑफ बी 0.5, ठीक है। P ऑफ बी बाई ए गिवन है 0.4। देखो आप क्वेश्चन को, है ना, तीनों की तीनों वैल्यू अपने पास में है। और देखिए एक बार फिर से देखिए क्या गिवन है और पूछ क्या रहा है, इंटरसेक्शन पूछ रहा है। P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आपकी पकड़ होनी चाहिए इस फॉर्मूले पे। जैसे अगर अपन बात करें, अपने को गिवन है P ऑफ बी बाई ए, तो ये हो गया P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन P ऑफ ए। भाई यही है ना, ठीक है। तो P ऑफ बी बाई ए की तो वैल्यू अपने पास में है ही सही 0.4, P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन P ऑफ ए की वैल्यू है 0.8। अब आ गई ना वैल्यू इसकी। तो ये जो गेम है ना, ये इंटरसेक्शन का, कंडीशनल का और सिंपल। अब इसमें ये दोनों वैल्यू दे रहा है, ये कैलकुलेट करवा लेगा, ये दोनों देगा, ये कैलकुलेट करवा लेगा। पाइथागोरस होता था ना, उसमें 3 लोग होते थे, कोई सी भी 2 वैल्यू देता था, तीसरी कैलकुलेट करवा लेगा। ऐसे ही फॉर्मूला ये है। फॉर्मूले पे फोकस करना है मेन तो आपको। स्टार्टिंग के क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ऐसा ही है। और ये जो मैंने फॉर्मूला अभी ये मैंने हाईलाइट कर रखा है ना, 11th क्लास का मैं बोल रहा था, ये तो हमेशा से अपने मन में बनाए रखिए, जहन में रखिए। इनका तो यूज कहीं भी कैसे भी हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि P ऑफ ए यूनियन बी फाइंड कीजिए। अब देखो यही फाइंड करवा रहा है, P ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। अब देखिए वहां पे दे रखा है डबल P ऑफ ए इज इक्वल टू P ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, P ऑफ बी की वैल्यू दे रखी है, P ऑफ ए की वैल्यू तो यहाँ से आप कैलकुलेट ही कर लो ना, क्योंकि डबल दे रखी है। इसको यहाँ नीचे डाल दीजिए आप, 5/26, ये आ गया। तो P ऑफ ए, P ऑफ बी गिवन है, P ऑफ ए बाई बी गिवन है, P ऑफ ए बाई बी गिवन है इसमें, P ऑफ ए बाई बी ये गिवन है। P ऑफ ए बाई बी क्या दे रखा है, 2/5, ठीक है ना। तो सोचो जरा, इसका मतलब है कि A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B 2/5। P ऑफ B की वैल्यू है हम डालने वाले हैं, तो आ गया ना इंटरसेक्शन। पूछा क्या है, A यूनियन B फाइंड करो। फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। P ऑफ A की वैल्यू है, P ऑफ B की वैल्यू है, A इंटरसेक्शन B की वैल्यू यहां से आ गई, तो आंसर आएगा ना इसका, है ना। तो क्वेश्चन 5 तक आपको ना ट्राई करने हैं, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप कीजिएगा। 5 से आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।